है ना। इस तरह कितने हाथ का शरीर मिलता है? अरे गुम्बो बोलो, एक हाथ का। ये शरीर देने वाला कौन है? मेरा ठाकुर। और वो शरीर देने वाला कौन है? मेरा ठाकुर। भगवान एक हाथ का शरीर दे देते हैं। और यमराज के दूत आकर के पापी प्राणी को ऐसे पकड़ करके ले जाते हैं जैसे पुलिस वाले अपराधी पुरुष को पकड़ करके ले जाते हैं। किसी के हाथों में हथकड़ी डालकर, किसी के पैरों में बेड़ी डालकर, किसी के गले में तोक डालकर यमराज के दूत पकड़ करके ले जाते हैं। और सज्जनों, यमराज के दूत पकड़ करके आगे ले जाते हैं तो यमराज के दूत बड़े दुख देते हैं कि पापी प्राणी, तुम शुभ कर्म क्यों नहीं किए? हमारे इस संसार को छोड़ करके जाने के बाद ऊपर में क्या बीतती है, थोड़ी और ध्यान से सुनिए। सज्जनों, ऊपर एक वैतरणी नदी है। क्या नाम उस नदी का? अरे क्या नाम है? जोर का बोलो, क्या नाम है? वैतरणी नदी। और उस नदी का आर पार दिखाई नहीं देता, आर पार नहीं दिखाई देता, इतनी बड़ी हो नदी। उसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है और उसके अंदर रक्त ही रक्त यानी खून से भरी हुई नदी है, खून ही खून है। उसके अंदर अनेक प्रकार के जीव पड़े रहते हैं, मगरमच्छ, सांप इत्यादि, बिच्छू आदि, जो मांस पचाने वाले हैं, गिद्ध आदि पक्षी उसमें पड़े रहते हैं। और सज्जनों, यमराज के दूत पकड़ करके उसको और उस नदी के पास ले जाते हैं। और नदी के अंदर नौका भी होती है, नाव भी होती है। तो यमराज के दूत कहते, प्यारे, अगर तूने कोई शुभ कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, गोमां की सेवा की है। आज भी पंडित जी महाराज वैतरणी नदी बनाते हैं। आपके दादाजी या दादी जी मर जाए तो एक नदी बनावे छोटी सी, और फिर भी बच्चे घुमाओ भी नदी पार कर, वो वैतरणी नदी है। पर अट्ठे वैतरणी बनाए काम कौन चले? दादा की सेवा करेगी तो बट्ठा काम चले। दादा जी अच्छो काम करियो ना तो वैतरणी फेंक रहेगी, पोता जीता मर्जी गेड़ा काटो, दादो यहाँ। सजनों, वैतरणी नदी आगे आ जाती है और उस वैतरणी नदी के किनारे पर ले जाकर के यमराज के दूत खड़े कर देते हैं और कहते, पापी प्राणी, अगर तूने गोदान किया हो, गोमां की सेवा की हो, गौओं के निमित्त कभी पुण्य कर्म किया हो तो ये नौका खुद चल करके तेरे पास आएगी। अगर तूने गोदान नहीं दिया, गौ सेवा नहीं की, गौओं की सेवा नहीं की तो ये नौका नहीं आएगी, नौका नहीं आती। और नौका जब नहीं आती तो सजनों, पापी जीव होता है, चिल्लाता है, और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। यमराज के दूत कहते, पापी प्राणी, यमराज के दूत कहते, पापी प्राणी, पहले तो बड़ा खुश होकर के इस पाप कर्म को इकट्ठा कर लिया, अब उल्टा उल्टा करके रो क्यों रहा है? तूने जो कर्म किया वो तेरे सामने है, अब क्यों उल्टा मुख करके रो रहा है? तूने जो कर्म किया है वो तेरे सामने है, पहले अच्छा कर्म क्यों नहीं किया? और फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए बनेगा। सजनों, उस नदी के किनारे खड़े होकर के पापी जीव रोता है, चिल्लाता है, अपने घर को, गांव को, बेटों को, पोतों को, बहुओं को याद करता है, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। नौका जब नहीं आती क्यों? गौ सेवा की नहीं, नौका आएगी नहीं। पापी प्राणी को पकड़ करके और उस नदी के अंदर डाल देते हैं। पापी जीव रोता है, नीचे को चला जाता है, फिर ऊपर को आता है, नीचे को चला जाता है, बड़े दुख से उस नदी को पार करता है। और उस नदी को पार करने के बाद यमराज के दूत पकड़ करके अस्थि पत्र वन के अंदर डाल देते हैं। क्या नाम उस वन का? अस्थि पत्र। और अस्थि पत्र वन के अंदर तलवार के समान तीखे चोंच लगे हुए पत्ते होते हैं वृक्षों के ऊपर। यमराज के दूत को दूध ले जाकर के उस पापी जीव को वहां पर बांध देते हैं। पत्ते लगने से शरीर कट जाता है, जीव रोता है, चिल्लाता है, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तब यमराज के दूत कहते, पापी प्राणी, ऐसा कर्म तूने क्यों किया? भोग। यमराज के घर में सब एक है, चाहे निर्धन हो, चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, सब उसके घर में एक है। वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी की चलती भी नहीं है।
उसके बाद में अस्थि पत्र वन के अंदर पटक दिया जाता है। पीने के लिए पानी मांगता है तो गर्म तेल ला करके यमराज के दूध दे देते हैं, और गर्म तेल पीने से आंतरियां जल जाती है, जीव रोता है, चिल्लाता है, फिर अपने गए हुए गांव को याद करता है, खेत को याद करता है, घर को याद करता है, बेटे पोतों को याद करता है। आगे लेकर के जाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। कहीं पर बालू के तपत बालू के अंदर चलना पड़ता है। सजनों, कहीं पर घी के कड़ाहे में बड़े की तरह, पकोड़े की तरह इधर उधर घुमाते हैं गर्म तेल के अंदर, बड़ा दुख दिया जाता है। एक सीताडस्य नाम का नरक सजनों, उसमें भी होकर के निकलना पड़ता है। और भागवत में लिखा है कि सीताडस्य नगर के अंदर, नरक के अंदर हिमालय से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। हिमालय से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। पापी जीव को लेकर के वहां से निकाला जाता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है। कहीं पर पत्थरों की वर्षा होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर चारों तरफ अग्नि लगा करके लोहे के पिंड की तरह उसको जलाया जाता है, तपाया जाता है। सजनों, इतना नरकीय जीवन का वर्णन है कि मैं वर्णन कर नहीं सकता। ऐसे दुख को देख करके और माता देवहूति तो पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे, बेटा ऊपर ये हाल हुआ। हाँ मैया। और उसके बाद में पापी प्राणी को इतना तंग करने के बाद जितने भी पाप कर्म उसके बच जाते हैं, उसी पाप के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर पटक दिया जाता है मैया। और जो जो कर्म इंसान करते हैं उसके अनुसार उनको पशु पक्षी योनि के अंदर भोग करना पड़ता है। कभी भगवान पक्षी बना करके उड़ा देते हैं, गर्मियों में मरो, सर्दियों में मरो और घोंसलों में पड़े रहो। कभी भगवान ऐसा बना करके तोड़ देते, ऊंट बना देते भैया, ये भगवान की माया है, सर्दी में मरे और गर्मी में मरे, बड़ा दुख होता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में एक मानव का तन मिलता है भैया। और जो इंसान 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मानव का तन लेता है और उसी तन को पा करके उसमें शरीर में कोई रोग हो जाते हैं, ये पिछले जन्म के पापों का कारण होता है। क्या कारण होता है सजनों? हमारे भागवत में लिखा है, पुस्तक चुराने वाला जन्म अंधा होता है। जो पुस्तक की चोरी करता है वो जन्म अंधा होता है, उसको जन्म से आंखें नहीं मिलती। जो माता से, पिता से, भाई से, बहन से, गौ से, ब्राह्मण से, संत महात्मा से लड़ाई झगड़ा करता है, उसको 1000 जन्म मिलता है और वो गर्भ के अंदर ही मर जाता है। 1000 जन्म भोग करने पड़ते उसको, गर्भ के अंदर मर जाता है। 7-8 महीने में मर जाता है गर्भ के अंदर। 7-8 महीने तक गर्भ में भटकेगा, उसके बाद मरण हो जाएगा, फिर गर्भ में आएगा, फिर मर जाएगा। 1000 जन्म लेने पड़ते हैं सजनों। बहुत बुरा हाल है इस संसार का। बताया जाता पानी की चोरी करने वाला पपैया होता है और अपने घर के अंदर आग लगाने वाला ऐसा पापी दुराचारी होता है, अगले जन्म के अंदर खटवल होता है। और सबसे बड़ी एक बात और बताइए भैया, जो अपने सास को गाली देती है, पति की सेवा नहीं करती, वो नारी अगले जन्म के अंदर 2 मुंह की सांपिनी होती है। ये भागवत का लेख है। जो पति की सेवा नहीं करती, अपनी सास को नित्य प्रतिदिन झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, अगले जन्म के अंदर 2 मुंह की सांपिनी होती है। और सबसे बड़ी एक बात और बताऊं भैया, धर्म को जो ठोकर मारते हैं, जो लोग धर्म कार्य के अंदर ठोकर मारते हैं, अगला जन्म चमगादड़ का पाते हैं। भागवत में लिखा है। और सबसे बुरी जुनी है वो चमगादड़ की है, वही तो खाने का रास्ता और वही निकालने का रास्ता। सबसे बुरी जुनी है वो चमगादड़ की है, वही तो खाने का रास्ता है और वही निकालने का रास्ता है। जो धर्म को ठोकर मारते हैं, कई लोगों की आदत होती है ना, गौशाला तो फेल होगी, फेल होगा थे लिखे दे सको मैं, ये गौशाला फेल होगी। और अभी कई मन में जच रही है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज अब इस समय धर्म, ये गो माँ है, माँ कभी किसी को मारती नहीं, माफ मांग देती है। आज अभी शरण में और धरपति देवता ने हमें समझाओ, जाय करो गौशाला 84 कट देगी। और सच्चाई की बात है सजनों, धर्म का पेड़ पकड़ लो, आपकी कभी हार नहीं होगी। और इन गौओं के चरण पकड़ लो, आपके जीवन में दुख नहीं आएगी, गारंटी।
पक्की गारंटी है। एक बार चढ़ पकड़ के देखो तो सही, गोमा की सेवा सबसे बड़ी। और जो धर्म को ठोकर मारता ना, चाहे गौशाला हो चाहे मंदिर हो, किसी भी धर्म क्षेत्र को ठोकर मारता है, अगले जन्म के अंदर चमगादड़ होता है। बहुत बुरी जूनी है। रात को घूमना पड़ता है, दिन में घूमता नहीं। रात को खाना पड़ता है, वो खाया और वो रास्ता निकालने का। कितनी बुरी जूनी है। इसलिए धर्म को कभी ठोकर ना मारो। सुनो, आपसे हो सके तो 1 रुपया दान करो, आपकी इच्छा है। 1 लाख दान करो, आपकी इच्छा है। पर कोई दान करे उसको रोको मत। कोई गौशाला में जाए तो उसको रोको मत। हाँ भैया मैं गौशाला में, हाँ भैया तू जा, पर मेरे पास टाइम नहीं है। धर्म को ठोकर मत मारो। क्यों देने लगे गौशाला में? मैं गौशाला में खा जाएगा, ये पंडित ले रहे को खा जाएगा। सच्चाई की बात है सजनों, मैं तो गौओं के कमाई से कमाए हुए धन की टोपी गोली भी कौन खड़ा चाहूँ। ज्यादा तो बड़ी की चीज है। हाँ कि मन में भेम बोलो, पंडित जी अटूं खा जाओ। पंडित जी अटूं की कौन खाए? पंडित जी ने ठाकुर जी बहुत कुछ दे रखे है और दे पूरा भरोसा हुई। पंडित जी तो इनके भरोसे पर देने लगे। सच्चाई की बात है सुनो, अब मैं गौओं का बिल्कुल खाना भी नहीं चाहता। पहले तो इनकी चाय भी पी के लो, पर आज 3 दिन हो गया कि गौशाला नेम दे के बता दो थारी चाय भी पिए गौशाला तो पिएगे। बोलो कौन भी तो मैं वो खाऊंगी कौन? अगर खाऊंगा तो 20 रुपया देगी। लगूंगा तेरे साथ मेरी दुश्मनी जुटनी, क्योंकि तू कोई और नहीं है, मेरी है। पर 20 देगी, खाऊंगा। क्योंकि सजनों, गोमां की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। गोमां की सेवा से बढ़कर के इस पृथ्वी के ऊपर कोई सेवा नहीं है। इसलिए हर माता बहन भाई बंधु से मेरी प्रार्थना है कि एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि 365 वाली स्कीम में सबसे ज्यादा जुड़ो। 1 रुपया रोजाना हर घर से आना चाहिए। नाम लिखवा दिया, 365 स्कीम में नाम लिखवा दिया। और दान दोगे वो तो अलग भैया, पर 365 रुपए हर महीने के हिसाब से हर घर से 1 रुपया 1 रोटी आनी चाहिए। दोगे गोमां के लिए? दोगा क्या? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन देना चाहोगे? गोमां के लिए 1 रुपया 1 रोटी रोजाना देना पक्की। बोली गौ माता की। एक तो मेरी कमेटी से प्रार्थना है कि वो दान लिखना रही एक जगह सिस्टम जचाओ थे, कुर्सी में लेके थे आदमी बीच में बैठे हो तो थाने या दान बहुत कम लिख दिए। हाँ, एक मेज कुर्सी लेके बड़े गेट के ऊपर बैठना चाहिए ताकि दान देना जो भी है वो बढ़ता भी नहीं कर लिया, या जान तो लिखा लिया। अब इन्हें बीच में बैठ जाओ, धारकन शर्म निर्वाही चाहिए, आप भी कौन सके, ये भी मजबूर है। तो थाने एक अलग तरीका बना लो सिस्टम। बैठिए अपने अपने स्थान पर। और 365 की जो स्कीम है वो जरूर बनाए। और एक आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ा करके और विनती है भैया, गोमां के लिए 1 सवामणी जरूर लगाए। 12 महीने में 1 सवामणी। और सवामणी में कोई ज्यादा चीज की जरूरत है नहीं। 40 किलो दलियों, 10 किलो गुड़, 5 किलो सरसों तेल। आइए जी, 40 किलो दलियों, 10 किलो गुड़, 5 किलो सरसों तेल। कोई ज्यादा चीज है? ज्यादा है क्या? कोई नहीं। तो आपने ये बात को ध्यान रखना है कि हर घर सवामणी और हर घर 1 रुपया 1 रोटी रोजाना अपन लेनी है। और सजनों, गोमां की सेवा ऐसी है जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोमां वो देगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गोमां की कृपा सबसे बड़ी है इस पृथ्वी के ऊपर। थोड़ी ध्यान से सुनिए, आप लोगों को मैं एक सच्ची घटना बताऊंगा, बिल्कुल गारंटी। वो आप वाली बता दो, जो आपके साथ बीती वो बता दो। भाई बताओ बाबा। चलो प्रधान जी कहे तो भाई बता दो।
2100 दे जो माता जी लाख की 100 में मैं बता दूंगा इना जो मेरे कहने अम्मा साथ 100 में तो बंद हो और मेरे को सुंदर बोल 2100 रुपए दो 100 में बढ़िया लगेगी ठाट की लगे 1300 1200 या कम ना दे मोदी थाने गणाई दे रहा है चिंता ना तो खत्म गदा लागे तो की चौथे अब कई लोगों का तो थोड़ी पंडित जी नर मुकम हुए अरे बेटे के बाप को भगवान वाली जगह ना लगवा था अब कोई बात नहीं भगवान ने जितना दे दिया भगवान से शुक्रिया अदा करो मालिक माड़े काम में ना लग जाए हे दाता कुछ जिन पर गए लुधियाना गए डॉक्टर देने पे ना छुड़ाना पड़े थोड़ो देगी तो आपने कोई बात नहीं अगले में कोई देखो पर क्यों थोड़ो है 10,000 हुआ हो गए कम की चीज की